जय मसीह की दोस्तों, बाइबल की कहानियों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संपूर्ण बाइबल अध्ययन सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब याकूब की बेटी दीना शेकेम की लड़कियों से मिलने के लिए बाहर जाती है तो शहर का राजकुमार शेकेम उसका अपमान करता है और साथ ही में वो दीना से विवाह करने का प्रस्ताव उसके पिता याकूब के सामने रखता है। पर उसके भाई विशेषकर शिमयून और लेवी को ये बात पसंद नहीं आती और वे ये सुनकर कि राजकुमार शेकेम उसकी बहन से विवाह करना चाहता है तो ये सुनकर उनके दिलों में बदले की आग जल उठती है। वे धोखे से शहर के राजकुमार और उसके पिता सहित पूरे देश के पुरुषों को खत्म कर देते हैं। लेकिन याकूब को अपने बच्चों के द्वारा की गई इस हिंसा से वो दुखी हो जाता है और साथ में इस बात के लिए चिंतित होता है कि कहीं आसपास के देशों के लोग उसके परिवार पर आक्रमण न कर दें। इसलिए याकूब उस जगह को छोड़कर बेतैल को वापस लौट जाता है। लेकिन उसी सफर के दौरान ही बिन्यामीन को जन्म देते हुए उसकी सबसे प्रिय पत्नी राहेल की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि बिन्यामीन के जन्म तक याकूब के कुल 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिसमें यूसुफ नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों उसकी पत्नी राहेल के ही पुत्र थे। अंततः याकूब का परिवार प्रतिज्ञा की भूमि में कुशल से रहने लगता है। यहां तक हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे। आज की कहानी की शुरुआत होती है याकूब से, कनान की उस धरती पर जहां कभी याकूब के पिता ने अपना आशियाना बसाया था। अब याकूब स्वयं उस जगह पर रहने लगा था। धूप की सोने सी किरणें पहाड़ियों पर उतरती, हवा में चारागाहों की सुगंध घुली रहती और इन्हीं शांत क्षणों में याकूब के परिवार की कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। इसी घर में यूसुफ नाम का एक 17 वर्ष का किशोर था, जिसके मन में सपनों का एक विशाल समुंदर उमड़ रहा था। उसका दिन भेड़ों और बकरियों के बीच बीतता और वो अपने भाइयों के साथ ही चारागाहों में घूमता था। यूं तो यूसुफ का हृदय अत्यंत निर्मल होने की वजह से वो अपने पिता से किसी भी गलत बात को नहीं छिपाता था। याकूब वृद्ध हो चुका था और शायद उम्र की ये संध्या ही थी जिसने उसके प्रेम को यूसुफ के प्रति बढ़ा दिया था और जिसकी वजह से ही उसने अपने सबसे प्यारे पुत्र यूसुफ को एक विशेष, लंबा, अद्भुत और अत्यंत सुंदर अंगरखा दिया, मानो वो प्रेम और गर्व की एक मूर्त कथा हो। पर प्रेम जितना उज्जवल होता है, ईर्ष्या उतनी ही गहरी छाया बनाती है। यूसुफ के भाइयों की आंखों में वो छाया अब स्पष्ट दिखने लगी थी। वे उससे ठीक से बात तक न करते, उनका मौन ही उनकी जलन की भाषा बन गया था। इसी बीच एक रात यूसुफ ने एक विलक्षण सपना देखा। स्वप्न की चमक उसके चेहरे पर उतर आई और उसने उत्साह से ये अपने भाइयों को सुनाया। परंतु इस सुनहरे स्वप्न ने भाइयों के मन की कड़वाहट को और अधिक तीखा कर दिया। हम खेत में गट्ठे बांध रहे थे, उसने कहा, और मेरा गट्ठा खड़ा हो गया। तुम्हारे गट्ठे उसे घेर कर झुक गए, मानो प्रणाम कर रहे हों। भाइयों के चेहरे पर व्यंग्य और क्रोध एक साथ उभरा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हम पर राज करोगे? फिर भी सपने यूसुफ का साथ नहीं छोड़ते थे। कुछ ही समय में उसने दूसरा सपना देखा और ये तो और भी अद्भुत था। इस बार मैंने सूर्य, चंद्रमा और 11 नक्षत्रों को मुझे प्रणाम करते हुए देखा, वो बोला। जब उसने ये पिता को बताया तो याकूब ने उसे टोका, क्या सच में ऐसा होगा? क्या हम सब तुम्हारे आगे झुकेंगे? लेकिन याकूब का मन इस स्वप्न के भीतर छिपे रहस्य को टटोलने लगा। भाइयों की ईर्ष्या अब गहराती चली गई, मानो मन में एक तूफान उठ रहा हो। एक दिन याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ से कहा, शकेम जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई और मेरी भेड़ें सुरक्षित हैं। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मैं जाता हूं। यात्रा आरंभ हुई, पर शकेम पहुंचकर यूसुफ दिशाओं में भटकने लगा। एक अनजान व्यक्ति ने उसे खेतों में घूमते पाया और पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? यूसुफ ने सरलता से कहा, मैं अपने भाई खोज रहा हूं। उस व्यक्ति ने बताया कि वे दोतान जा चुके हैं और यूसुफ अपने लक्ष्य से न डिगते हुए दोतान की ओर बढ़ गया। लेकिन दोतान की भूमि पर यूसुफ के लिए स्वागत नहीं बल्कि षड्यंत्र इंतजार कर रहा था। दूर से ही भाई उसे आते देख रहे थे और उनके मन में ईर्ष्या अब एक गहरी घातक योजना में बदल चुकी थी। देखो, वही सपने देखने वाला आ रहा है, वे फुसफुसाए। आओ इसे मार डालें और इसके सपनों का अंत कर दें। लेकिन हर अंधकार में कहीं न कहीं एक दीप चल उठता है। रूबेन वो दीप खा। उसने कहा, इसे मत मारो, बस इसे एक सूखे कुएं में डाल दो। वो भीतर ही भीतर इसे बाद में बचाकर पिता के पास लौटाना चाहता था।
जब यूसुफ पास आया तो भाइयों ने उसके सुंदर अंगरखे को बेरहमी से खींचकर उतार लिया और उसे एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। कुएं की ठंडी अंधेरी दीवारों के बीच उसका अकेला अस्तित्व गूंज रहा था। ऊपर भाई भोजन कर रहे थे और नीचे यूसुफ अपनी नियति से जूझ रहा था। तभी गिलाद से मिस्र जाने वाला व्यापारी काफिला दिखाई दिया। ऊंटों की घंटियां, मसालों की सुगंध और यात्रियों की थकान हवा में घुली थी। यहूदा बोला, इसे मारकर क्या मिलेगा, इसे बेच देते हैं, कम से कम कुछ लाभ तो होगा। भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। काफिला पास आया और यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया। उसका जीवन अब मिस्र की ओर मोड़ लिया गया, एक अज्ञात, कठिन पर अवसरों से भरी यात्रा की ओर। इसी बीच रूबेन लौट आया। कुआं खाली देखकर उसका दिल चीर गया। उसने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, वो कहां गया? भाइयों ने एक बकरी का रक्त यूसुफ के अंगरखे पर लगाया और उसे पिता के पास ले गए। याकूब ने जैसे ही वस्त्र को देखा, उसका दिल टूट गया। हाँ, ये उसी का है। मेरा पुत्र किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। शोक की रातें उसके जीवन पर छा गईं। याकूब रोता रहा। उसका हृदय ऐसा घायल हुआ कि किसी की सांत्वना भी उसे नहीं छू सकी। वो बार बार कहता, मैं जीवन के अंत तक अपने यूसुफ के शोक में डूबा रहूंगा। उधर यूसुफ सपनों से भरा और संकटों से घिरा मिस्र पहुंच चुका था। मिद्यानी व्यापारियों ने उसे फिरौन के अंगरक्षकों के सेनापति पोतीपर को बेच दिया और इस प्रकार एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जो सिद्ध करेगा कि सपनों को कैद नहीं किया जा सकता, चाहे संसार कितना ही कठोर क्यों ना हो। इसके बाद यूसुफ के साथ क्या हुआ, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द ग्रेस अराइवल। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।